क्लेवर चिकन एंड फॉक्स। एक पेड़ की गुफा में एक लोमड़ी का मुंह अटका हुआ था और वो उससे अपना मुंह निकालने की कोशिश कर रही थी। आखिर लोमड़ी ने उस गुफा में अपना मुंह क्यों रखा? आइए देखते हैं इस कहानी में। एक घने जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उसे मेहनत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो दिन भर दूसरों के खाने को चुराती और बड़े बड़े गप्पे मारकर अपना दिन गुजारती थी। एक दिन एक हथिनी कुछ गन्ने लेकर एक पेड़ के नीचे आती है। यह देख लोमड़ी कहती है, अरे वाह, गन्ने! मीठे मीठे गन्ने खाकर बहुत दिन हो गए मुझे। आज ये गन्ने खाना है, पर कैसे? हथनी तो यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रही है। लोमड़ी सोच में पड़ती है कि तभी उसे ख्याल आता है और वो तेजी से भागते हुए हथिनी के सामने से गुजरती है। हथिनी लोमड़ी को भागते देख उसे रोकती है। अरे लोमड़ी, कहाँ इतनी तेजी से भाग रही हो? क्या हुआ? अरे हथनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी से भागो, शिकारी जंगल में आग लगा रहे हैं हमें पकड़ने के लिए। जल्दी से भागो, वरना वह तुम्हें पकड़ लेंगे। वैसे तुम इतने भारी शरीर से जल्दी भाग भी नहीं सकती। लोमड़ी की आवाज सुनकर हथिनी अपने गन्ने वहीं फेंक कर वहां से भागने लगती है। लोमड़ी भी हथिनी के सामने भागने का नाटक करती है। कुछ दूर भागकर लोमड़ी वापस गन्ने के पास आती है और मजे से गन्ने खाते हुए अपने मन में वो सोचती है, अरे वाह, कितने मीठे गन्ने हैं। पागल हथनी, शरीर तो इतना बड़ा है उसका, पर दिमाग थोड़ा सा भी नहीं। हा 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 हा। मुझ जैसा होशियार इस जंगल में कोई नहीं है। हा 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 हा। अगले दिन हथिनी लोमड़ी के सामने आती है और कहती है, अरे लोमड़ी, कल तुमने मुझसे कहा कि शिकारी जंगल में आग लगा रहे हैं। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अरे हथनी बहन, मैं क्यों तुमसे झूठ बोलूंगी? वो तो कल मुझसे किसी ने कहा था और मैं डर गई और भागने लगी। भागते भागते देखो मेरे पैर में कितनी सूजन आ गई है। वैसे भी आजकल अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। अरे तुम तो नाराज हो गई। मैं भी कल दौड़ दौड़ के थक गई थी। मैं बहुत दूर जाकर गन्ने लाई थी, वो भी वही छोड़ने पड़े। क्या? गन्ने छोड़ दिए? अरे ये क्या हो गया? ठीक है, चलो मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। रास्ते में एक आम के पेड़ पर बंदर बैठकर आम खा रहा था। ये देख लोमड़ी उस पेड़ के नीचे जाकर अपने आप से बातें करने लगती है। अरे शेर ने आम लाने को कहा है, पर मुझे पेड़ चढ़ना नहीं आता। अगर मैं आम नहीं ले गई तो शेर मुझे तो मार देगा। साथ ही साथ इस जंगल में जितने भी आम के पेड़ हैं, उन पेड़ों पर जो रह रहे हैं उन्हें भी मार देगा। अगर बंदर भाई यहाँ होता तो वो मेरी मदद जरूर करता। ये सुनकर पेड़ पर बैठा बंदर कहता है, अरे लोमड़ी बहन, मैं यहाँ हूँ। शायद तुमने मुझे नहीं देखा। क्या महाराज ने आम मांगे हैं? बंदर भाई, तुम यही हो? चलो अच्छा हुआ, जल्दी से थोड़े आम दे दो, मैं जाकर शेर को देती हूँ। बंदर थोड़े आम तोड़कर लोमड़ी को देता है। लोमड़ी खुशी खुशी वो आम लेकर वहां से चली जाती है। इस तरह लोमड़ी सबको ठगती थी। एक दिन लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। उसे कहीं भी कुछ भी खाने का मौका नहीं मिलता। वो घूमते घूमते जंगल के बाहर एक गांव के पास आती है। वहां लोमड़ी की नजर एक मुर्गी पर पड़ती है, जो अपने बच्चों के साथ वहां घूम रही थी। यह देख लोमड़ी के मुंह में पानी आ जाता है और वो सोचती है, अरे वाह, मुर्गी और उसके बच्चे! इन्हें खाने में तो बड़ा मजा आएगा। पहले मैं बच्चों को खाती हूँ, बाद में माँ को। वो भी एकदम से नहीं, एक के बाद एक। अब कुछ दिनों तक मुझे खाने की कोई चिंता नहीं है। ये सोचकर वो लोमड़ी हर दिन एक एक करके मुर्गी के बच्चे को खाने लगी। मुर्गी को दिन ब दिन अपने बच्चे कम होते देखकर शक होता है और वो अपने मन में सोचती है, अरे
मेरे बच्चे कहाँ गए? कहीं वो किसी शिकारी के हाथ में तो नहीं फंस गए? यह सोचकर मुर्गी उस दिन अपने बच्चों को ढूंढने लगती है, पर उसके बच्चे उसे कहीं नहीं मिलते और वो उदास होती है। मुर्गी को उदास देखकर वही पेड़ पर बैठा बंदर मुर्गी से कहता है, अरे मुर्गी, क्या हुआ? क्यों उदास हो? अरे क्या बताऊं, दिन ब दिन मेरे बच्चे कम होते जा रहे हैं। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। पता नहीं उनका क्या हुआ होगा। अच्छा, देखो मुर्गी, मुझे शक है कि यह लोमड़ी का काम है। आजकल लोमड़ी इधर ज्यादा ही घूम रही है। क्या? लोमड़ी? हे भगवान, अब मैं कैसे अपने बच्चों की रक्षा करूं? देखो, तुम घबराओ मत। घबराने से कुछ नहीं होगा। तुम सोचो कि कैसे उस लोमड़ी को सबक सिखाया जाए। बंदर और मुर्गी दोनों सोचने लगते हैं कि तभी मुर्गी को एक उपाय मिलता है। वो बंदर से कहती है, मेरे पास एक उपाय है। कल जब वो लोमड़ी आएगी तो हम उस पर यह उपाय अमल करेंगे। मुर्गी बंदर को कुछ बताती है। अगले दिन जब लोमड़ी आ रही थी तो बंदर पेड़ पर से कहता है, अरे पता नहीं किसने मांस लाकर मेरे पेड़ की गुफा में डाल दिया है। मैं ये बदबू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। लोमड़ी ये सुनकर कहती है, क्या? मांस? पहले मैं ये खा लेती हूँ। मुर्गी और उसके बच्चों का क्या है? उन्हें कल भी खा सकती हूँ। अगर ये मांस छोड़ दिया तो कोई और खा लेगा। ये सोचकर वो लोमड़ी उस पेड़ की गुफा में अपना मुंह रखती है। वो गुफा बहुत छोटी थी। उस गुफा में मांस को देखकर लोमड़ी कहती है, अरे वाह, मांस! आज तो मेरा दिन बन गया। पर ये गुफा तो बहुत छोटी है। इस मांस को मैं कैसे खाऊं? मुझे कैसे भी करके इसे खाना है। ये सोचकर लोमड़ी जबरदस्ती अपना मुंह उस गुफा में डालती है। उस गुफा में उस लोमड़ी का मुंह अटक जाता है। वह बहुत कोशिश करती है अपने मुंह को बाहर निकालने की, पर वो निकाल ही नहीं पाती। बिना खाना और पानी के उसी गुफा में उसका दम घुटकर वो मर जाती है। बंदर कहता है, अरे वाह मुर्गी, तुमने तो बहुत ही होशियारी से अपनी और अपने बच्चों की जान बचा ली। नीति, इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी।